हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचडीएफसी ग्रुप के बहुत अच्छे स्टॉक के बारे में। एचडीएफसी के क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट के बारे में। तो इसके रिज़ल्ट मुझे तो थोड़े से अच्छे लगे, लेकिन ब्रीफली इसको हम देखते हैं। उससे पहले इस शेयर का आज के डेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो देखते हैं। चलो, आज के डेट में 20 रुपये का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिया है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं इसके वजह से। दूसरी बात, इसका जो 52 वीक्स हाई है, 52 वीक्स जो इसका हाई है वो अगर हम देखेंगे 2896, और 52 वीक लो अगर हम देखेंगे तो 1623, यानी कि 52 वीक हाई से अभी के टाइम पे 400 रुपीज़ ये नीचे है। तो ये अच्छा मौका है इसको बाय ऑन डिप्स करने का। दूसरी बात, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है, तो इन फ्यूचर में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो एक दो स्टॉक ये अपने पोर्टफोलियो में रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी आता रहेगा। इसका अगर 1 साल का रिटर्न देखेंगे, 1 साल का रिटर्न तो 40% रिटर्न है, 40% रिटर्न 1 ईयर के, क्योंकि ये बुरे नहीं है, 40% भी बहुत है। अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे इसका तो 100% रिटर्न है। 5 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न है। तो ये स्टॉक 1 ईयर 5 ईयर को बहुत अच्छा रिटर्न देता है। अगर मैक्सिमम पैटर्न इसका देखेंगे, मैक्सिमम ऑल टाइम इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो 11,000। तो ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न भी अच्छे है, तो ये अपने पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप का ये स्टॉक है और एचडीएफसी ग्रुप आपको मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो एचडीएफसी इसका, और ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ये 100% अच्छा ही रहता है। दूसरी बात, अगर इसमें हम देखेंगे तो इसका जो हाई लगाया था 2896 वो फेब के मंथ में लगाया था, अभी तक इसका वो टूटा नहीं है हाई लेवल। तो ये अच्छा मौका है और ये अच्छी न्यूज़ है कि इसका बैलेंस शीट यानी कि रिज़ल्ट क्वार्टर 1 के अच्छे आए हैं। तो ये 2896 का जो लेवल है ये अभी के टाइम पे टूट सकता है, तो ये अच्छा मौका है अपने को इस रेंज में इसको बाय करने का। अगर इसका 52 वीक लो भी देखेंगे तो पिछले साल सितंबर के मंथ में लगा हुआ था। तो अगर इसका, दूसरी बात हम इसके देखेंगे तो इसका अगर हम देखेंगे आज के डेट में जितनी भी डिलीवरी उठाई गई है, तो कितनी डिलीवरी उठाई गई है, तो 50% डिलीवरी इसकी उठाई गई है। 50% क्यों उठाई जाती है इतने बड़ी बड़ी क्वांटिटी, बड़े बड़े परसेंटेज में क्वांटिटी? क्योंकि ये स्टॉक ही ऐसे रहते हैं, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, अगर इसका अभी बैलेंस शीट देखेंगे जो अभी आई है, तो इसका पहले हम क्या देखेंगे, चलो इसका हम टोटल इनकम देखेंगे। टोटल इनकम हम अगर इसका देखेंगे अभी के टाइम पे कितना है, लास्ट क्वार्टर में अगर देखेंगे, लास्ट क्वार्टर में, तो इसका लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट जून में इन करोड़ में है ये। लास्ट जून में इसका 29,959 यानी कि 29,959, और अभी के टाइम पे वो हुआ है 30,997, यानी कि ग्रोथ ईयर बाय ईयर है। लेकिन क्वार्टरली अगर देखेंगे तो ग्रोथ नहीं है। क्वार्टरली देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर 35,753, और अभी के टाइम पे देखेंगे 30,997, यानी कि ईयर बाय ईयर जंप है, क्वार्टर बाय क्वार्टर डाउन है। इसका अगर आगे जाके एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस है इसके लास्ट ईयर 26
744 और अभी के टाइम पे 26586, यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर बाय ईयर और एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 30967 इसका एक्सपेंसेस था और अभी के टाइम पे 26586, तो ये एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है प्रॉफिट में और एक्सपेंसेस जो खर्चा है वो ईयर बाय ईयर और क्वार्टर बाय क्वार्टर कम कर रही है। दूसरी बात, अगर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो लास्ट ईयर 4815, अभी के टाइम पे 6295, यानी कि बढ़ रहा है ईयर बाय ईयर। और क्वार्टरली देखेंगे इसका तो 6704 और अभी के टाइम पे 6295, यानी कि ईयर बाय ईयर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे लास्ट ईयर 4058, अभी के टाइम पे 5310, यानी कि ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। लेकिन इसका क्वार्टरली अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टरली 5669 और अभी के टाइम पे 5310, तो सेम सिचुएशन, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हो रहा है। तो ये था आफ्टर प्रॉफिट। ईयर बाय ईयर तो अच्छा है, क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा घट रहा है। हाँ, इसका अगर रिवेन्यू देखेंगे सेक्टर वाइज तो लोन में है, लाइफ इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में है, एसेट मैनेजमेंट में है, अदर में है, तो ये इसका सेग्रीगेशन करके रखा है। लेकिन हम इसका टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू देखेंगे लास्ट ईयर 31475 और अभी के टाइम पे 314248, यानी कि ईयर बाय ईयर रेवेन्यू कम हो रहा है। अगर इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे लास्ट क्वार्टर 36090 और अभी के टाइम पे 314248, यानी कि ईयर बाय ईयर यानी क्वार्टर बाय क्वार्टर कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंसी ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसने अपना खर्चा प्रॉफिट के साथ कम किया है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है, इसकी वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस सेक्टर में प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग चाहिए। दूसरी बात, अगर देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे 727272, यानी कि 72 के रेंज में ही वो एवरेज देखेंगे तो 72% फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, यानी कि बाहर के लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है क्योंकि उनको पता है कि इस स्टॉक में कितना दम है। डोमेस्टिक अगर देखेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर लास्ट ईयर में देखेंगे 17% और अभी के टाइम पे 16, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात, इसमें अगर गवर्नमेंट का अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट का लास्ट ईयर में था 0.20 और अभी के टाइम पे 0.22, यानी कि नथिंग के बराबर है, नथिंग के बराबर। पब्लिक का अगर हम इसमें देखेंगे तो लास्ट ईयर 11 और अभी के टाइम पे एवरेज देखेंगे तो 11% है, तो पब्लिक कंसिस्टेंसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत अच्छे स्टेक यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से अगर इसका कंपैरिजन करेंगे इस सेक्टर में तो ये टॉप 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, बराबर। और इसका कॉम्पिटिटर है तो LIC हाउसिंग, ये तो LIC हाउसिंग सबको पता है, 410 की प्राइस अभी चल रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो ये भी लार्ज कैप कंपनी है, ये भी लार्ज कैप, तो दोनों के साथ जाता है। लेकिन पहला प्रेफर मैं करूँगा HDFC, बहुत ही सिक्योर, बहुत ही अच्छा स्टॉक, कंसिस्टेंसी रिटर्न देने वाला। दूसरी बात, इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा रहता है, HDFC ग्रुप से बहुत बड़ा इसका ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, तो LIC भी कुछ गलत नहीं है, ख़राब नहीं है। लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी थोड़ा सा अगर देखेंगे
तो इसको कंपेयर करेंगे HDFC के साथ, तो HDFC ही बेटर है। पहले HDFC के पास जाओ, उसके बाद LIC के पास जाओ। दूसरी बात, अगर इसका एवरेज देखेंगे कि ये अपने को कहाँ तक हम इसको खरीद सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस चल रहा है वो बेस्ट प्राइस है। अगर इसमें आप देखोगे तो कंसिस्टेंसी, मुझे लगता है कि ये रेंज जो चल रहा है ना, ये रेंज के नीचे वो आ नहीं सकता। और ये रेंज अगर हम देखेंगे तो कम से कम 2350 या 2300 इतना नीचे गिर सकता है, लेकिन बोल नहीं सकते, यहाँ से भी वो बायबैक मार सकता है। तो ये अच्छी बात है अपने लिए कि अभी के टाइम पे जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से उसको एक एक दो क्वांटिटी उसको बाय ऑन डिप्स करते रहे। ये बेस्ट तरीका है अभी के टाइम पे इसको उठाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ये रेंज तक ये देखो ना, क्योंकि इसको देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला है, सेम यहाँ पे सपोर्ट मिला है, अभी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो इस रेंज पे वो आ सकता है और यहाँ से वो बायबैक जा सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है यहाँ से नीचे आने की, यहाँ से ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस है। तो ये कुछ बातें थे, और किस रेंज पे अपने को बाय करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। 2350 तक ये नीचे आ सकता है, बराबर। तो ये क्योंकि ऐसा ये बड़ा स्टॉक के करेक्शन तो आता रहता है, और इसमें करेक्शन 100-150 रुपीज़ का कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है, कुछ पॉइंट बताए, Q1 के रिज़ल्ट बताए। तो Q1 के रिज़ल्ट ईयर बाय ईयर तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर कम आए, लेकिन ईयर बाय ईयर हम इसको कंपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ईयर बाय ईयर ही 1 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो ये अच्छा लगा मुझे कि इस कंपनी HDFC ग्रुप के, लेकिन मार्केट कैलकुलेट में इसको कैसे परफॉर्म करता है या फिर कैसे इसको देखता है रिज़ल्ट को, ये हमें कल पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक HDFC ग्रुप का बहुत अच्छा स्टॉक है, और अपने पोर्टफोलियो में 1 या 2 शेयर होने ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक अपने लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपका खुद का स्टडी करो, और आपको ये स्टॉक क्यों खरीदना है इसके पीछे के रीज़न ढूंढो, और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करो।